हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग गाउस के नियम के जो अनुप्रयोग हम लोग कर रहे हैं उसी पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्न यानी कि कुछ न्यूमेरिकल्स ले रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स ही लेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग ले रहे हैं 0.03 मीटर त्रिज्या के एक गोलीय पृष्ठ के केंद्र पर, यानी कि एक गोलीय पृष्ठ है और उसकी त्रिज्या हमें दी हुई है और उसके केंद्र पर 7.6 माइक्रोकूलाम आवेश स्थित है। तो आवेश का मान भी हमें दिया हुआ है। गोलीय पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी करने पर फ्लक्स के मान में क्या परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग फर्स्ट कंडीशन पर गौर कर रहे हैं कि हमें फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। तो फ्लक्स का मान हम गाउस के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। फाई इक्वल्स टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। अब देखिए यहाँ पर Q का मान हमें दिया हुआ है, एप्सिलॉन नोट का मान तो नियत है जो कि हम जानते हैं, वैल्यू रख देते हैं जो भी हमें गिवन है। चार्ज है, आवेश है 7.6 माइक्रोकूलाम या फिर 7.6 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। उसके बाद एप्सिलॉन नोट का मान हम लोग जानते हैं 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये हमारे पास में एप्सिलॉन नोट का मान है। तो अब फाई का मान निकाल लेते हैं। फाई इक्वल्स टू सूत्र में रख देते हैं मान 7.6 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ से इसका मान आ जाएगा हमारे पास में फाई इक्वल्स टू 8.6 इंटू 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम। तो ये जो है ये फ्लक्स का मान हमारे पास में आ गया है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वेबर भी लिख सकते हैं क्योंकि फ्लक्स का मात्रक जो होता है वो वेबर होता है, तो सिर्फ वो भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन हम लोग कर लिए। क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, आसान। सबसे पहला क्वेश्चन आसान सा ही लिया है। एक एक कर यानी कि हम लोग इसमें क्या करेंगे कि एक एक टाइप के क्वेश्चन लेंगे। जैसे सेम ही टाइप के नहीं लेंगे, हम लोग डिफरेंट टाइप के 2-3 क्वेश्चन ले लेंगे ताकि उनके जैसे क्वेश्चंस आप खुद भी सोल्व कर सकें। अब देखिए यहाँ पर अगली कंडीशन हमें दी है कि पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर देने पर फ्लक्स के मान में क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए त्रिज्या को दोगुनी कर देंगे तो अब यहाँ पर त्रिज्या पर निर्भर ही नहीं कर रहा है। ये जो आवेश है हमारे पास में Q 7.6 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम, ये आवेश चाहे इतने से गोले के अंदर रहे या इतने बड़े गोले के अंदर रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि निर्भर। देखो जब आप लोगों को गाउस का नियम बताया था तब आपको बताया था, उससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई थी। तो वो आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट ने तो क्या होगा कि उसको स्किप कर दिया होगा कि ये सब सुनने से क्या मतलब है, सीधा सीधा। क्योंकि वो चीज़ आप लोग क्या सोचते हो कि कोई काम की नहीं है, लेकिन वो बहुत काम की चीज़ें होती हैं। आप लोग ऐसे ही उसको स्किप कर देते हो, पूरा वीडियो ध्यान से नहीं देखते हो, फिर जब क्वेश्चंस आते हैं उस पर बेस्ड तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि देखिए इस पर जो गाउसियन पृष्ठ होता है उसके आकार पर हमें कोई मतलब नहीं होता, उसके आकार पर निर्भर नहीं करता है फ्लक्स का मान। तो यहाँ पर इसकी त्रिज्या दोगुनी करने पर भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। फ्लक्स का मान अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। क्वेश्चन है एक भुजा के घन के एक कोने पर 2 × 10⁻⁻9 कूलाम का आवेश रखा है। एक घन है और उसके एक कॉर्नर पर, ठीक है, केंद्र पर नहीं रखा है इस बार, कॉर्नर पर 2 × 10⁻⁻9 कूलाम का आवेश रखा है। इस घन से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट कंडीशन लेके चलिए। तो देखिए सबसे पहले तो मान लो कि ये है घन,
ठीक है, और इसके एक कॉर्नर पर रखा हुआ है देखो। तो यहाँ पर ये केंद्र पर नहीं है, और हम लोग जानते हैं गाउस के नियम को सोल्व करने का, गाउस के नियम से अगर कोई आंतरिक प्रश्न सोल्व करना है तो जो आवेश है वो हमेशा सममित रूप में रखा हुआ होना चाहिए, यानी कि जो है वो कोई भी तरीके की आकार हो भले ही गाउसियन पृष्ठ की, वो जो आवेश है वो उसके बीचों बीच रखा हुआ होना चाहिए। तो अब ये तो कॉर्नर पर रखा हुआ है, यहाँ पर आवेश रखा हुआ है, क्यों? तो इसको हमें बीच में करना पड़ेगा। बीच में करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर एक और ऐसा ठीक है, इस तरीके से मान लेते हैं। एक साइड में यहाँ पर एक घन रखेंगे, एक यहाँ पर इसके घन रखेंगे हम लोग, ठीक है, और पीछे की साइड में भी 4 इसी तरीके से। ऐसा अगर 4 घन जो है पीछे की साइड में भी रख देंगे तो देखिए ये जो आवेश है ये बीचों बीच आ गया है, यानी कि 8 घन हमें यहाँ पर चाहिएंगे। तो ये आवेश जो है वो केंद्र पर आ जाएगा। जैसे ही ये केंद्र पर आएगा तो हम लोग यहाँ से यहाँ पर गाउस का नियम लगा सकते हैं, और गाउस के नियम की सहायता से यहाँ पर विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, विद्युत फ्लक्स फाई का मान क्या होता है, कुल इन पूरे 8 जो घन हैं इनसे गुजरने वाले फ्लक्स जो हैं उसका मान 8 घन से गुजरने वाले कुल फ्लक्स का मान फाई ई इक्वल्स टू हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ ये बाकी के जो घन जो हैं वो तो हम लोगों ने इसको केंद्र पर लाने के लिए किया, हमें सिर्फ और सिर्फ इस एक जो घन है इससे गुजरने वाले आवेश को ज्ञात करना है। तो वो हो जाएगा एक घन से गुजरने वाले फ्लक्स का मान बराबर 1/8, 8 से डिवाइड कर देंगे इसको, Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर Q का मान रख देंगे, एप्सिलॉन नोट का मान भी रख देंगे, और फ्लक्स का मान 8 इंटू Q का मान 2 गुणा 10⁻⁻9 बटे एप्सिलॉन नोट का मान 8.85 इंटू 10⁻12। इसको सोल्व कर लेंगे, इसको सोल्व करने पर इसका मान जो है वो आ जाएगा 28.2 के लगभग आ जाएगा न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये यहाँ पर फ्लक्स का मान आ गया। अब सेकंड केस हमें कैलकुलेट करना है। सेकंड केस में हमें दिया गया था कि जो घन है उसके एक फलक से गुजरने वाले फ्लक्स का मान। तो यहाँ पर क्या है, ये जो घन है हमारा उसके इस कॉर्नर पर ये रखा हुआ है। तो देखिए इससे गुजरने, एक फलक से गुजरने वाले, इसके कितने फलक होते हैं, इसके 6 फलक होते हैं। तो देखो इससे गुजरने वाले फ्लक्स का मान हम लोग देखेंगे। तो देखिए इस फलक से, ये जो फलक है ये वाला, इससे कोई भी नहीं जाएगा क्योंकि इससे ऐसे निकलेंगे इसकी डायरेक्शन में। ठीक है, इससे नहीं जाएगा, इस फलक से भी कोई नहीं जाएगा क्योंकि इसके देखो बराबर चल रहे हैं ऐसे। ठीक है, और ये जो है पीछे वाला इससे भी नहीं जाएगा, ये जो है इससे भी नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ किससे जाएगा, ये जो सामने जो है ये वाले से जाएंगे और इससे जाएंगे। सिर्फ 3 ही फलक से जाएंगे यहाँ पर। तो 3 फलक से जाने वाला जो कुल फ्लक्स है, 3 फलक से जाने वाला
फ्लक्स बराबर हो जाएगा 28.2 न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर। अब एक फलक से जाने वाला हमें चाहिए है, तो एक फलक से जाने वाला फ्लक्स बराबर 1/3 28.2, इसको डिवाइड कर दो तो इसका मान आ जाएगा 9.42 न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर। इतना आवेश जो है वो एक फलक से जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको बहुत ध्यान से करने होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आप ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व कीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, और अगर एग्ज़ाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसी तरीके का एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, एक बिंदु आवेश Q एक अर्धगोलीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है, तो पृष्ठ से पारित कुल विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो डायग्राम बनाते हैं हम लोग। तो ये एक गोल अर्धगोला है, ठीक है। इसका आधा हिस्सा नहीं बनाया हम लोगों ने, क्योंकि डैश डैश से बता देते हैं उसको। देखो इस तरीके से ये पूरा गोला होता, लेकिन अर्धगोला है और उसके केंद्र पर यहाँ पर आवेश क्यों उपस्थित है, तो हमें पृष्ठ से यानी कि यहाँ से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स के बारे में विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो देखो, अगर ये क्यों आवेश है तो इसके लिए विद्युत बल रेखाएं यानी कि विद्युत फ्लक्स किस तरीके से होती, इस तरीके से होती, समान रूप से चारों तरफ। तो अब देखिए आधी तो ये ऊपर वाले गोले से जाती और आधी इस नीचे वाले गोले से जाती। तो हम डायग्राम से भी समझ सकते हैं वैसे तो कि जो कुल फ्लक्स होगा उसका आधा ही होगा यहाँ पे विद्युत फ्लक्स का मान, लेकिन हमें मैथमेटिकली करके बताना है। तो यहाँ पर पूर्ण गोले से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स बराबर हो जाएगा फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पर क्योंकि आधा ऊपर वाले से जाएगा आधा नीचे से जाएगा, अर्धगोले से गुजरने वाला फ्लक्स फाई डैश बराबर क्या हो जाएगा 1/2 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आधा हो जाएगा इसका, यानी कि फाई डैश बराबर फाई अपॉन 2 भी लिख सकते हैं, या फिर फाई डैश बराबर Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। तो इस तरीके के जो सममिति से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और कंपटीशन एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। और अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियोस को आप और भी शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने क्लासमेट्स के साथ में, और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आगे के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में।